गणेश जयंती कब मनाई जाती है और क्या है शुभ मुहूर्त? गणेश जयंती 2025। क्या आप गणेश जयंती 2025 के सही मुहूर्त और पूजा विधि को लेकर परेशान हैं? तो आइए हम आपको बता दें कि भगवान गणेश के व्रत से जुड़ी हर बात। गणेश जयंती के बारे में। गणेश जयंती भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और मोदक का भोग अर्पित करते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जयंती 2025 हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी उत्तम त्योहारों में से एक है। गणेश जयंती यह त्योहार उत्तर भारत में हर वर्ष माघ के महीने में मनाया जाता है। इस साल 2025 में यह त्योहार 1 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। गणेश जयंती कब मनाई जाती है और क्या है शुभ मुहूर्त? हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश जयंती ज्ञान के देवता बुद्धिनाथ यानी गणेश जी से जुड़ा हुआ है। यह हर वर्ष माघ के महीने में शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह तिथि जनवरी और फरवरी महीने के मध्य में आती है। यह त्योहार पूरे भारत में, खासकर महाराष्ट्र में मनाई जाती है। यह त्योहार गोवा में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे तिलकुट चतुर्थी, बाद चतुर्थी और माघ शुक्ल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में गणेश जयंती की तिथि 1 फरवरी की सुबह 11:38 से शुरू होगी और दूसरे दिन 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर खत्म हो जाएगी। पूजा के वक्त वर्जित चंद्रमा दर्शन का समय भी निर्धारित किया गया है। इस बार गणेश जयंती पर यानी 1 फरवरी को सुबह 8:36 से रात 8:43 तक चंद्रमा दर्शन वर्जित है। इसका अर्थ है कि इस समय में चांद को नहीं देखना चाहिए। गणेश जयंती पूजा मुहूर्त एवं तिथि। गणेश जयंती शनिवार 1 फरवरी 2025 को है। गणेश पूजा मुहूर्त 11:38 से 1:18 तक रहेगा। 1 घंटा 40 मिनट। वर्जित चंद्रमा का समय 8:36 से 8:43 तक रहेगा। 12 घंटे 7 मिनट चतुर्थी तिथि प्रारंभ। फरवरी 1 2025 को 11:38 से चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। फरवरी 2 तारीख 2025 को 9:14 तक रहेगी। गणेश जयंती क्यों मनाई जाती है? ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, गणेश की पूजा इस पावन दिन पर करने से सभी मनोकामनाओं का समाधान भी मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जयंती के दिन अगर कोई भी नवविवाहित जोड़ा भगवान गणेश की पूजा करता है तो उन्हें पुत्र लाभ अवश्य होता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि इस दिन अगर कोई मनुष्य पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। गणेश जयंती उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। गणेश जयंती गणेश चतुर्थी से अलग कैसे है? भारत में गणेश जयंती और गणेश चतुर्थी को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, मगर बहुत कम लोग को गणेश जयंती और गणेश चतुर्थी के बीच अंतर का पता होगा। गणेश जयंती और गणेश चतुर्थी से सबसे बड़ा अंतर यह है कि गणेश जयंती माघ महीने की शुक्ल चतुर्थी यानी जनवरी से फरवरी के बीच में मनाई जाती है, जबकि गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने यानी अगस्त से सितंबर के बीच में मनाई जाती है। अगर इन दोनों के महत्व को समझें तो गणेश जयंती के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने पहली बार धरती पर अपने चरण रखे थे। कैसे करते हैं गणेश जयंती की पूजा? गणेश जयंती के दिन की विशेष पूजा के उपलक्ष्य पर हर साल गणेश की एक
पृथक मूर्ति बनाई जाती है जो हल्दी या सिंदूर के पाउडर से बनाई जाती है। इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष के चौथे दिन इस मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश जयंती के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सिर्फ लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल चंदन का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन भक्तों को भी कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करना जरूरी होता है। इस दिन सभी तरह के खाने में तिल का उपयोग होना जरूरी है। पूजा की सुबह नहाने से पहले भक्तों को अपने शरीर पर तिल से बने लेप को लगाना जरूरी होता है। पूजा के दिन सभी भक्त सुबह व्रत रखते हैं और संध्या के वक्त एक छोटे अनुष्ठान के रूप में क्षमता के अनुसार भोग रखा जाता है। हर साल देश भर में गणेश जयंती के दिन गणेश जी के मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की तैयारियां की जाती है ताकि सबके जीवन में सुख और समृद्धि आए। गणेश जयंती से जुड़ी पुरानी कथा। हिंदू पुरानी ग्रंथों के अनुसार गणेश के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कहानी यह भी है कि एक बार माता पार्वती को एक आज्ञाकारी पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो उनकी हर बात माने। इसी के चलते माता ने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से बालक गणेश को बनाया। गणेश जी के जन्म के बाद माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कक्ष में है तब तक वह बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर प्रवेश न दिया जाए। बाल गणेश स्नान कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे तो वह महादेव माता पार्वती से भेंट करने आए। अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे बालक ने महादेव को स्नान कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया। बहुत समझाने के बावजूद भी जब बाल गणेश ने महादेव को स्नान कक्ष में प्रवेश करने नहीं दिया तब महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में माता काली का रूप धारण कर लिया और समस्त सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी। इसे रोकने और माता के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने एक हाथी का सिर को बालक गणेश के धड़ से लगा दिया, उन्हें जीवित कर दिया। इस घटना के बाद सभी भगवान ने गणेश जी को वरदान दिया और उन्हें सभी देवों में से सबसे ज्ञानी बनाया। तो यह थी गणेश जयंती की संपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि और समृद्धि का आगमन होगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।